श्री राम जय राम जय जय राम। षष्ठ स्कंध 17वां अध्याय। चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्धान हुए थे, उसे नमस्कार करके, माने उसी दिशा में नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगा। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियां में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही, निर्बलता नहीं आई, जैसी की तैसी बनी रही शक्ति। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं।
परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का ये कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूं। पार्वती जी ने उनकी ये दृष्टता देखकर क्रोध से कहा, ये जो बीमारी है ना, जिस काम को हम ठीक मानते हैं, बस वही काम ठीक है, मेरा ही मार्ग ठीक है, और दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और कहीं स्वाभाविक होता है, आश्रम में कोई ज्यादा काम करता हो ना, अपने नियम पालन इत्यादि करते हुए सब केयर करता हो आश्रम में, तो वो उस सब पे शासन करने लग जाता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो स्वभाव है जीव का। चित्रकेतु जितेंद्रिय, उन महर्षियों की कृपा से जितेंद्रिय हो गए, भगवान की कृपा से, और उन्होंने भगवान शंकर को अजितेंद्रिय ही समझा। चलो, इस विषय के बाद में इस बात करूंगा। पहले माता पार्वती जी का जो श्राप है वो सुनाना ठीक है, इसी में बहुत कुछ आ जाएगा। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है। यही है क्या? माने तुम्हें ही अभी निर्लज्जता दूर करोगे, दंड दोगे? तुम ही इसके शासक हो क्या? माने शासन करने वाले हो, माने नियंत्रण करने वाले हो। जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र सनकादि परम ऋषि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। यही पता लगता है, वो धर्म को नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। अर्थात ये सभी वही बैठे हुए हैं, भगवान के भगवान शंकर का उपदेश वचन सुन रहे हैं। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है। पहले तो शब्दों में ये माता पार्वती जी ने व्यंग कसा है उसके ऊपर, और अब वो उनको क्रोध आ गया। इस क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है,
और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए ये ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर माता पार्वती क्या कहती हैं? अतः दुर्मते दुर्मते तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है। तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है और ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कारण कर्ता माना करते हैं। इसीलिए वो श्लोक जो प्रार्थना करते हैं, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अज्ञान ही कलेश है। तो अज्ञान से ही दूसरे को वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। और कारण कौन है? वो स्वतः है। फिर मैं ये 18वां श्लोक पढ़ रहा हूं। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है। संसार चक्र में भटकना, संसार की जो कामना करके उसमें सुख भोग की इच्छा करना, अर्थात कामना पूरी हो जाए फिर मैं और भटकूं, ये हुआ ना। तो जो महापुरुष हैं वो हित यही करते हैं, युक्ति करते हैं कि किस प्रकार ये साधन से जैसा वो उसको समझ आए उस तरह की युक्ति करके उसको संसार चक्र से बचा लेते। कामना पूर्ति होना जो है ना, कोई महापुरुष नहीं कहेगा कि तुम इसमें फंसे रहो। जानकार जो उस दिशा में लग चुका है, परमार्थ दृष्टि में पहुंच गया है, वो तो नहीं कहेगा। तो जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है।
सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है और ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्म स्वरूपनी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित है। सब में सम है और माया आदि मल से रहित है। विचार, देखिए इसको विचार करना चाहिए। सब में सम है, तुम में भी तो सम है, उतने ही हैं जितने तुम्हारे पिता में थे, तुम्हारे दादा में थे, उतने ही तुम्हारे बच्चों के अंदर भी हैं। तो तुम किसी की सुरक्षा की चिंता मत करो भाई। तुम अपना कल्याण ही कर सकते। किसको भगवान ने का कब भजन साधन या उस पार करना है, वो वही जानते हैं। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम सिर्फ अपना कल्याण की इच्छा करो। किसी के मन को नहीं बदल सकते, किसी के विचार को नहीं बदल सकते। और अनंत जन्मों से अपना स्वभाव लेकर के अपने कर्म प्रारब्ध के कारण वो हमारे पास आया, लेन देन करने आया। उसका रक्षक कोई और है, हम नहीं। तो भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित है। उनका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित तथापि उनकी माया शक्ति के ये कार्य हैं, पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंध और मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। माया शक्ति के कार्य माने त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, सत्वरजतम वही कारण है, माने माया ही कारण है। पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंध मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देवी
मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो, उसके लिए क्षमा करें। अब माता पार्वती जी शाम को आपको चित्रकेतु को सुनाएँगी। ठीक है? अभी यहीं विश्राम कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।